नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल लड्डू के सबका ध्यान में। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के लिए एक और छोटी सी कथा लेके आया हूँ। आज का जो प्रसंग है वो आपको बताएगा कि भगवान पर किस तरह से और कितना विश्वास करना चाहिए। सभी साधक जो भक्ति मार्ग में हैं या भगवान का भजन करते हैं भगवान को पाने के लिए, उन्हीं से संबंधित आज एक छोटी सी कथा है। ये कथा मैंने मेरे पिताजी से सुनी, बचपन से सुनता आ रहा हूँ और कल भी उन्होंने मुझे सुनाई कि एक चिड़ा था। वो चिड़ा रोज उड़कर भगवान के पास जाता था, भगवान के दरबार में। और वो चिड़ा जहाँ से जाता था तो बीच रास्ते में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल में एक राक्षस रहता था और एक संत रहता था थोड़ी थोड़ी दूरी पर। जो राक्षस था वो प्रतिदिन गलत काम करता, लोगों को मारता, मांस भक्षण करता, और जो साधु महात्मा था वो अपनी कुटिया बना के भगवान का भजन करता, कर्म कांड करता। लेकिन उस साधु को ये था कि मैं भगवान का इतना भजन करता हूँ तो भगवान मेरे से बहुत प्यार करते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये राक्षस है, कुछ भी नहीं करता, लोगों को मारता है, तो भगवान इसे पाप देंगे। उसके मन में द्वेष था थोड़ा। अब दोनों ने देखा कि ये चिड़ा उड़कर कहीं पे जाता है, काफी टाइम हो गया। एक दिन की बात है, उस राक्षस के मन में आया कि मैंने बहुत पाप किया है। उसका मन ग्लानि से भर गया और उसने पाप करना बिल्कुल बंद कर दिया, लोगों को मारना बंद कर दिया, मांस भक्षण खाना बंद कर दिया। तो उसने चिड़े को बुलाया और पूछा कि चिड़े जी, मैं आपको रोज देखता हूँ, आप कहाँ जाते हो? उस चिड़े ने कहा, मैं भगवान के दरबार में जाता हूँ। अच्छा, तो क्या आप एक बात भगवान से पूछेंगे? बोले क्या? बोले आप भगवान से ये पूछना कि मैंने इतना पाप कर्म किया है, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? क्या मैं मुक्ति का हकदार हूँ? चिड़े ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा दरबार में तो पूछ लूंगा। दूसरी तरफ जब वो उड़कर जाने लगा तो उन संत महात्मा ने भी देखा और चिड़े को बुलाया और कहा, भैया तुम कहाँ जाते हो? बोले मैं भगवान के दरबार में जाता हूँ। अच्छा, तो आप भगवान से पूछना कि एक संत महात्मा है, क्या उसे मुक्ति मिलेगी? बोले हाँ मैं ठीक है, मैं पता करके आऊंगा। वो चिड़ा उड़कर गया, भगवान के लोक में पहुंचा और चिड़े ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं अभी जहाँ से आया हूँ वहाँ एक राक्षस है, लेकिन वो सब कार्य छोड़ चुका है, ग्लानि से भर गया है। लेकिन एक ब्राह्मण है, एक संत महात्मा है, वो कुटिया में बैठ के आपका भजन करता है, क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी? उन दोनों ने मुझसे पूछा है। भगवान ने कहा, अरे चिड़े, मैं तुझे एक बात बताऊं, इस शरीर को त्यागने के बाद वो राक्षस मेरे पास आएगा। अच्छा प्रभु, और वो संत महात्मा? बोले वो अभी नहीं आएगा, उसे अनेक जन्मों तक वहीं रहना पड़ेगा और मैं ये भी नहीं जानता कि वो कब आ पाएगा। अब उस चिड़े को आश्चर्य हुआ, कहते हैं प्रभु, मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे जिसने इतना भजन किया उसे तुम कह रहे हो कि पता नहीं कब आ पाएगा, और जिसने सब गलत काम किए आप कह रहे हो उसे मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने कहा, हाँ हाँ, देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ। जब तुम उनके पास जाओगे तब तुम उनसे कहना कि मैं अपने धाम में सुई के छेद में से हाथी डाल रहा था और हाथी छेद में से पार जा रहा था। चिड़े ने कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही कहूंगा। अब वो चिड़ा वापस धरती पर आया, जंगल में गया, पहले ब्राह्मण की कुटिया पास आई। ब्राह्मण ने कहा, अरे चिड़े इधर आ, मैंने तुझे एक काम के लिए बोला था, क्या तू वो काम करके आया? और भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान क्या कर रहे थे? चिड़े ने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान के धाम में गया तो आज एक चमत्कार देखा। बोले क्या? आज मैंने देखा भगवान सुई के छेद में से हाथी डाल रहे थे। उस महात्मा ने कहा, अरे पागल, कैसी बात करता है? मैं इन मन गढ़ंत बातों में विश्वास नहीं करता, तू जा, भगवान ऐसा भी कभी कर सकते हैं? मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, तू यहाँ से चला जा, तुझे कुछ नहीं पता। अब वो चिड़ा समझ गया कि इसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जो ये कहे मेरे भगवान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उसकी क्या श्रद्धा होगी? केवल कोरा किताबी ज्ञान है इस महात्मा को। अब वो चिड़ा उड़कर उस राक्षस, उस दुष्ट के पास गया और वो दुष्ट कहता है, भैया आप भगवान के पास से आए हो ना? हाँ भाई।
अच्छा, भगवान क्या कर रहे थे? और आपने पूछा कि मुझ पापी को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब चिड़े ने कहा, देखो भैया, मैं भगवान के धाम में गया और मैंने देखा कि भगवान सुई के छेद में से एक हाथी निकाल रहे हैं और वह हाथी पार चला गया। अब राक्षस ने जैसे ही सुना तो नाचने लगा, अरे वाह, क्या मेरे भगवान की लीला है, मेरे भगवान कितने विचित्र हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, वे सब कुछ करने में सक्षम हैं, क्या सुंदर लीला है। अब चिड़े ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो मेरे भगवान हैं और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बोले, किस तरह? उस राक्षस ने कहा, आप देख रहे हो, मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और इस पेड़ में से कितने फल गिरते हैं और उन फलों के प्रत्येक बीज में, एक बीज में कितने पेड़ पैदा करने की क्षमता है। जब ये भगवान छोटे छोटे बीज से इतना भारी पेड़ बना सकता है, तो क्या भगवान एक सुई के अंदर से एक हाथी नहीं निकाल सकते? कौन सा कठिन काम है मेरे भगवान के लिए? तो दोस्तों, यदि आप इतना विश्वास रखोगे तो भगवान आपको तुरंत मिल जाएंगे और मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।